ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग ऑफ। अगर हम उस चार्ज शेल को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग ऑफ अ चार्ज स्फीयर, कोई भी स्फीयर अगर चार्ज है उसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो उसका चार्ज कैसे डिस्टर्ब होगा। तो अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। जो हमारा अर्थ सरफेस होता है, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ सरफेस इज जीरो। तो व्हेनेवर अ स्फीयर, अगर हम किसी स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो वो उस स्फीयर के उस पॉइंट, जिस पॉइंट को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल अर्थ जीरो कर देता है। कोई भी चार्ज बॉडी अगर अर्थ से कनेक्ट होता है तो जिस पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, पोटेंशियल जीरो होता है, ये ध्यान देना। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, उनको क्या लगता है कि अगर हम अर्थ से कनेक्ट किया मतलब पोटेंशियल जीरो चार्ज जीरो, तो चार्ज जरूरी नहीं कि जीरो हो लेकिन पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। इफ अ चार्ज स्फीयर इज कनेक्टेड विद अर्थ, नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थिंग ऑफ अ चार्ज स्फीयर। किसी भी स्फीयर को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक स्फीयर है ऐसा, इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज है 4q, और मैंने इसकी अर्थिंग कर दी, ये हमारा अर्थिंग का साइन है, ठीक है, अर्थिंग। तो अगर हम अर्थिंग करते हैं ना तो ये क्या करेगा, अर्थ या तो उस स्फीयर से चार्ज अपनी तरफ खींचेगा या उसको चार्ज देगा, दोनों काम कर सकता है। जिस पॉइंट पे, ये जैसे हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए को मैंने अर्थ से कनेक्ट किया तो ए पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। व्हेन इट इज अर्थ, पोटेंशियल एट ए इज जीरो, पोटेंशियल जीरो होगा। चार्ज की कोई गारंटी नहीं है, चार्ज ए पे जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब अर्थिंग करने पे चार्ज जीरो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं, चार्ज की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी किसकी है, केवल वोल्टेज की, कि उस पॉइंट का वोल्टेज, उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। चार्ज में कुछ भी हो सकता है, चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब चार्ज में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इट मे और मे नॉट बी जीरो। चार्ज की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी किसकी है, केवल पोटेंशियल की। जिस पॉइंट को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो पहले मान लो जब ये कनेक्टेड नहीं था, ये हमारा जो शेल है उस शेल पे चार्ज 4q है इनिशियली, व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड विद अर्थ, जब वो अर्थ से कनेक्टेड नहीं था तो इस पे अपना 4q चार्ज था, वो चार्ज फ्लो नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ दोनों काम कर सकता है, या तो अर्थ उस स्फीयर से चार्ज खींच लेगा या फिर उसको चार्ज देगा, दोनों काम करेगा। अर्थ का मेन मोटो क्या है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो करना। तो मैं मानता हूं कि अर्थ ने, जब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ ने इससे स्मॉल q चार्ज खींच लिया। अब वो स्मॉल q की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही मतलब अर्थ ने चार्ज खींचा अपनी तरफ, अगर स्मॉल q की वैल्यू नेगेटिव आ रही इसका मतलब अर्थ ने चार्ज दे दिया उसको, उसके चार्ज को बढ़ा दिया। हमको ध्यान क्या देना है कि जिस पॉइंट से हम अर्थिंग करते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ पे बहुत आसान है, बस ए के पोटेंशियल को इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू जीरो। तो एक ही स्फीयर है, एक ही शेल है, तो बस उसका एक का ही पोटेंशियल आएगा। तो इसमें से अब जो कनेक्शन के बाद पोटेंशियल जीरो है, कनेक्शन के पहले वहां पे पोटेंशियल था लेकिन कनेक्शन पर पोटेंशियल जीरो हो गया। मैंने क्या लिया कि 4q में से स्मॉल q निकल गया चार्ज, तो पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, k 4q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय r इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। ये एकदम आसान है, बट k बाय r गया, क्या हो गया, 4q माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ जा रही है, स्मॉल q की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, आ रहा है 4q। इसका मतलब अर्थ ने सारा चार्ज खींच लिया, इस पे चार्ज कितना रह गया, जीरो व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अर्थ। जो ये 4q था उसमें से पूरा चार्ज निकल गया, बिकॉज़ स्मॉल q की वैल्यू 4q आ रही, मतलब इसका पूरा चार्ज अर्थ में चले गया और इस सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो गया और चार्ज भी जीरो हो गया। अब दूसरा हम केस देखते हैं कि कभी ऐसा भी होता है जहां पे चार्ज जीरो नहीं होता। सेकंड केस, मान लो इसके सेंटर पे एक चार्ज है पहले से q और यहाँ पे था 4q। अब मैं, और इसका रेडियस जो है r है, अब मैं इस पॉइंट की अर्थिंग करता हूं तो सेंटर वाला चार्ज तो डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज़ सेंटर वाला चार्ज इज नॉट कनेक्टेड विद अर्थ। ये आउटर शेल जो है वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो शेल कनेक्ट हुआ उसमें से माइनस q चार्ज निकाल दो। नाउ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट a बिकॉज़ ऑफ कनेक्शन ऑफ अर्थ इट इज जीरो, फिर से जीरो कर दो। तो a पे देखो, a पे दोनों का पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल बिकॉज़ ऑफ दिस kq by r प्लस पोटेंशियल बिकॉज़ ऑफ दिस k 4q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय r इज इक्वल टू जीरो। हाँ बोलो क्या डाउट है, नहीं माइनस क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल क्यू। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अर्थ माइनस क्यू इज द चार्ज जो अर्थ ने खींचा या अर्थ ने उसको दिया। तो ये क्यू कुछ भी हो सकता है ना, वो तो मुझे खुद भी नहीं मालूम है, अभी तो मैं कैलकुलेट करूंगा। दिस क्यू इज द चार्ज व्हिच इज सिचुएटेड, व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर इनिशियली। यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज क्यू पहले से रखा हुआ है इस स्फीयर के,
एंड माइनस क्यू, जो ये स्मॉल क्यू मैंने लिखा है ना रेड कलर में, वो क्यू वो चार्ज है जो अर्थ उससे एक्सचेंज कर रहा है, या तो अर्थ उससे चार्ज एब्जॉर्ब कर मतलब खींचेगा या फिर उसको चार्ज देगा। तो दैट स्मॉल क्यू की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। तो व्हेन पॉइंट ए इज कनेक्टेड विद अर्थ, मतलब ए के पोटेंशियल को जीरो कर दो। तो पोटेंशियल ए पे मैंने निकाला बिकॉज ऑफ दिस सेंटर चार्ज k q by r, बिकॉज ऑफ दैट शेल k 4q - q by r। तो k q by r हट जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा k प्लस 4q माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई 5q, मतलब अर्थ ने कितना चार्ज खींचा इससे 5q खींच लिया। तो इसमें था कितना 4q, तो अब कितना बचेगा -q हो जाएगा आउटर शेल पे, सेंटर वाला q रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -q व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अर्थ। जो स्मॉल q की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ रही है 5q, मतलब इस आउटर शेल से ये जो बड़ा वाला शेल है उसमें से 5q चार्ज अर्थ ने खींच लिया। तो इसमें था कितना 4q, 5q निकल गया तो बचेगा कितना -q। तो देखो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जो शेल है उस पे चार्ज जीरो नहीं हुआ, चार्ज माइनस में आ गया है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज व्हाट जीरो, चार्ज जीरो नहीं, चार्ज कितना -q। क्लियर, क्लियर यहां तक। चलो थर्ड क्वेश्चन, अभी मैं दो शेल ले रहा हूं, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। फर्स्ट का रेडियस r है और सेकंड का रेडियस 2r। इस पे हमारा 4q चार्ज है, ऊपर 2q है, और ये अंदर वाले शेल को मैं अर्थिंग कर रहा हूं। तो अगर इनर शेल की अर्थिंग कर दिया, मतलब इनर शेल से चार्ज निकलेगा, आउटर शेल में डिस्टर्ब नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो फिर से क्या करो, पॉइंट ए के पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एट ए इज 0 व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अर्थ। तो फिर से वही काम करो, पॉइंट ए पे पोटेंशियल किसका आएगा k 4q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय r प्लस k 2q डिवाइड बाय 2r इज इक्वल टू 0। इसी को सिंपलीफाई करो, k बाय r कॉमन हो गया तो क्या मिला 4q माइनस स्मॉल q प्लस q इज इक्वल टू 0। यहां से स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ जा रही है 5q, मतलब इस इनर्ट शेल से अर्थ ने कितना चार्ज खींचा 5q, तो इसमें 4q था, 5q अर्थ ने खींच लिया, तो इसमें बचेगा कितना -q। आउटर शेल का चार्ज एज इट इज रहेगा, इधर -q आ गया और ऊपर 2q व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अर्थ। इसके पास 4q था और अर्थ ने 5q खींच लिया, तो इस पे कितना चार्ज आ गया -q, और ऊपर वाला तो अनचेंज रहेगा ना, वो तो 2q, दैट आउटर शेल इज नॉट कनेक्टेड विद अर्थ, तो उसका चार्ज नहीं डिस्टर्ब होगा। चार्ज किसका डिस्टर्ब हुआ, इनर शेल का। क्लियर, चलो अभी 2-3 शेल साथ में मैं लेता हूं। अरे तो भड़को मत। अब अगर मैं मोर देन 1 शेल्स लेता हूं, एक से ज्यादा शेल लिया, चलो फोर्थ क्वेश्चन, if there are 3 shells, first shell, second and third, and the third one is connected with earth, लास्ट वाला, इस पे चार्ज है मान लो 2q, इस पे है 4q और इस पे -2q। आउटर शेल पे मैंने -2q का चार्ज रखा हुआ है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r और इसका रेडियस 3r। एक काम करो, इसको -6q कर दे रहा हूं। सो दीस आर द चार्जेस। The charge on the first shell is 2q, charge on the second shell is 4q, and charge on the third shell is -6q. The third shell is connected with earth. तो अगर थर्ड अर्थ से कनेक्टेड है तो इसी में से -q चार्ज मैं निकाल दे रहा हूँ जो इसमें गया अर्थ में, तो वही -q अपने को कैलकुलेट करना है। तो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ दैट चार्ज पोटेंशियल एट ए विल बिकम 0, तो पोटेंशियल एट ए 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट k into 2q by r, सॉरी potential at A due to first shell k into 2q divided by total separation, that is 3r, plus potential due to k into 4q divided by 3r, plus potential due to third k -6q divided by 3r is equal to 0. So at this point
वो तीनों का मैंने पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट शेल, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड शेल एंड पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड शेल, इस पॉइंट पे उसको मैं 0 से इक्वेट किया। k बाय r दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो q 2q by 3 प्लस 4q by 3 प्लस माइनस 6q माइनस q डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। 3 भी जाएगा तो क्या बचेगा 2q प्लस 4q माइनस 6q माइनस q इज इक्वल टू 0। ये हमारा 2q प्लस 4q 6q माइनस 6q, तो मतलब q की वैल्यू 0 आ रही है। ये q की वैल्यू 0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि अर्थ ने कुछ चार्ज लिया ही नहीं, वो पहले से 0 वोल्टेज पे था। मतलब हमने अर्थ पे कनेक्ट किया तो अर्थ को कुछ चार्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब चार्ज क्यों नहीं लिया अर्थ ने? इट मींस दैट पॉइंट ए इज ऑलरेडी एट 0 वोल्ट। ठीक है, तो शेल्स का चार्ज मेंटेन रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इस पे 2q, इस पे 4q और इस पे वही माइनस 6q रहेगा, और व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अर्थ। यहां पे देखो अर्थ को चार्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट मींस द पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ऑलरेडी 0। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 शेल लिया मैंने, चलो फिर से 3 शेल ले रहा हूं मैं। फर्स्ट इज ऑफ रेडियस r, सेकंड इज ऑफ रेडियस 2r एंड थर्ड इज ऑफ रेडियस 3r। इस पे चार्ज 2q है, इस पे 4q और इस पे 2q या 3q चार्ज दिया, एंड द सेकंड शेल इज कनेक्टेड विद अर्थ। जो हमारा सेकंड शेल है उसको अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर से जिस पॉइंट को कनेक्ट किया उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या कर दो 0। अब 0 करने के लिए अर्थ ने सपोज कर उसमें से माइनस q चार्ज निकाल लिया, तो नाउ जस्ट फाइंड दैट माइनस q की वैल्यू। तो फिर से कैलकुलेट करो पोटेंशियल ड्यू टू दिस एट दैट पॉइंट, तो k into 2q डिवाइड बाय 2r प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस k into 4q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय 2r प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर शेल k into 3q डिवाइड बाय 3r इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करो, k बाय r जाएगा तो ये बचेगा q, यहाँ पे बचेगा 4q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे बचेगा q इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करो तो 2q प्लस 4q माइनस स्मॉल q प्लस 2q इज इक्वल टू 0। 2 मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 2q 4q 8q माइनस q इज इक्वल टू 0, या q की वैल्यू कितनी आ रही 8q। मतलब सेकंड सेल से अर्थ ने कितना चार्ज खींचा 8q, तो उस पे बचेगा कितना 4q था, 8q अर्थ ने खींच लिया तो उस पे माइनस 4q चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट शेल का एज इट इज, फर्स्ट सेल पे कितना था 2q, नो चेंज। सेकंड सेल पे माइनस 4q हो गया और थर्ड पे एज इट इज 3q व्हेन सेकंड इज कनेक्टेड विद अर्थ। तो यहाँ पे जो स्मॉल q की वैल्यू आ रहा है दैट वी आर गेटिंग 8q, मतलब इस पॉइंट से अर्थ ने 8q चार्ज खींच लिया इस सेल से, तो उसके पास पहले था कितना 4q में से 8q निकल गया। सो व्हाट चार्ज वी आर गोइंग टू गेट माइनस 4q ऑन द सेकंड शेल। क्लियर, समझा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन देखो। यहाँ पे फिर से मैं 3 शेल ले रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज ऑफ रेडियस r, सेकंड इज ऑफ रेडियस 2r एंड थर्ड इज ऑफ रेडियस 3r। अभी मैं फर्स्ट की अर्थिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज q है, यहाँ पे 2q, यहाँ पे 6q एंड फर्स्ट इज कनेक्टेड विद थर्ड। सेकंड में माइनस 2q ले रहा हूँ। तो फर्स्ट शेल पे चार्ज q है, सेकंड पे माइनस 2q है, थर्ड पे 6q है एंड इट इज कनेक्टेड विद थर्ड। तो फिर से पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब 0 करने के लिए अर्थ ने उससे चार्ज खींचा, वो कितना भी खींच सकता है, मैं माइनस q लेके चल रहा हूँ। अब वही माइनस q अपने मतलब स्मॉल q की वैल्यू निकालना है। तो अगेन पोटेंशियल एट ए बिकॉज ऑफ कनेक्शन ऑफ अर्थ इट इज 0, v इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा पोटेंशियल एट ए इज व्हाट ड्यू टू फर्स्ट शेल q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय r, ड्यू टू सेकंड शेल माइनस 2kq डिवाइड बाय 2r प्लस ड्यू टू थर्ड 6kq डिवाइड बाय 3r इज इक्वल टू 0। k बाय r उड़ा दो तो q माइनस स्मॉल q यहाँ पे आ जाएगा माइनस q प्लस 2q इज इक्वल टू 0। q इज इक्वल टू इधर जाएगा 2q। मतलब जो हमारा फर्स्ट शेल है उस पर चार्ज q था और अर्थ ने कितना खींच लिया 2q, इस पे चार्ज बचेगा कितना माइनस q, बिकॉज q में से 2q निकल गया तो माइनस q बचेगा।
फर्स्ट शेल, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट इज कनेक्टेड विद थर्ड. तो फर्स्ट पे चार्ज q में से 2q निकल गया, तो हियर वी आर गेटिंग -q. सेकंड पे एज जो भी रहेगा कोई चेंज नहीं, -2q. और थर्ड पे 6q. दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस. So whenever a charge cell is connected with earth, अगर हम चार्ज शेल को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे उस पे पोटेंशियल जीरो होता है और उस शेल से चार्ज फ्लो करेगा, या तो अर्थ पे चला जाएगा या फिर अर्थ से चार्ज उस शेल पे आ जाएगा. और दोनों हो सकता है. अर्थ चार्ज खींच भी सकता है, चार्ज दे भी सकता है. अर्थ का मेन मोटो क्या है? उस पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो करना. तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज जीरो. ठीक है, एक दो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं. बस दो एग्जांपल और दे, एक एग्जांपल लास्ट एग्जांपल. एक लास्ट क्वेश्चन देखिए. 6 7 हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल में यहाँ पे लिया था. 4 पॉइंट, 4 सेल्स ले लिए. फर्स्ट इज ऑफ रेडियस r, 2r, 3r एंड 4r. 4 मैंने शेल लिया हुआ है. फर्स्ट का चार्ज है q, सेकंड का -2q, 3q, -4q. दीज आर द चार्जेस. मैं थर्ड वाले को कनेक्ट कर रहा हूँ अर्थ से. द थर्ड शेल इज कनेक्टेड विद अर्थ. सो द सेल व्हिच इज कनेक्टेड विद अर्थ, उसी में से चार्ज डिस्टर्ब होगा. उसमें से चार्ज या तो अर्थ में जाएगा या फिर अर्थ से उसको चार्ज मिलेगा. To maintain the potential at point this at connected point 0. तो क्या करो यहाँ से फिर -q चार्ज निकाल दो. इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर दो? 0. फिर से इसमें से -q गया तो पोटेंशियल एट a बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट शेल. अगेन va पे मैं 0 कर रहा हूँ. तो ड्यू टू फर्स्ट शेल इट इज kq by the separation got 3r. तो kq by 3r प्लस ड्यू टू दिस माइनस है, ये नेगेटिव चार्ज है, -2kq डिवाइड बाय 3r. ड्यू टू दिस प्लस k into 3q minus q divide by 3r plus due to outer नेगेटिव है तो -4kq divide by 4r is equal to 0. बस इसी को सॉल्व कर लो. k by r बाहर निकाल दो. यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? इन सब में 3 कॉमन है तो q minus 2q plus 3q minus q whole divide by 3 प्लस इधर क्या बचेगा? जस्ट सॉरी -q बचेगा इधर is equal to 0. k by r मैंने दोनों साइड से कॉमन ले लिया और कैंसिल कर के बाय कॉमन लेके हटा दिया. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. ये कितना हो जाएगा? -2q 4. ये आ जाएगा 2q q. ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. -3q इज इक्वल टू 0. यहाँ से स्मॉल q निकालेंगे तो कितना आ रहा है? -q. तो इस सेल से जो चार्ज निकला, यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? कि अर्थ ने चार्ज खींचा नहीं, अर्थ ने उसको चार्ज दे दिया है. द स्मॉल q की वैल्यू भी आ गेटिंग नेगेटिव ना, तो नेगेटिव यहाँ पे पुट करोगे तो ये 3q से 4q हो जाएगा. मतलब अर्थ ने चार्ज लिया नहीं, अर्थ ने चार्ज इस सेल को दिया q चार्ज. तभी चार्जेस कैसे हो जाएंगे? फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट का अनचेंज्ड q, सेकंड का भी अनचेंज्ड -2q, इसमें ऐड हो गया तो 4q और लास्ट वाला -4q. These are the distribution of charges when earth is connected, when third is connected with the earth. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्थ चार्ज खींच नहीं रहा है, अर्थ चार्ज उस स्फीयर को दे ही रहा है. बिकॉज़ अर्थ का मोटो क्या है? उस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो करना. तो उस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो करने के लिए अर्थ ने चार्ज उसको दिया, उस शेल को चार्ज दिया.